हेलो एवरीवन। आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? पहले तो क्लास 12th का पूरा एक यूनिट ख़त्म करेंगे। 6th यूनिट, ये रिप्रोडक्शन वाला यूनिट है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करा के फिर पूरे यूनिट का एक वीक में इसका क्वेश्चन करवाएंगे। पहले पूरा यूनिट का क्या करेंगे, एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको हाईलाइट करवा के और इसका शॉर्ट नोट्स बनवाएंगे। तो हम लोग आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं? रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को ये यूनिट में पढ़ना है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये जो यूनिट है इससे अच्छा क्वेश्चन आता है नीट में, और जितना भी आता है सब एनसीईआरटी बेस्ड आता है, तो इससे फालतू पढ़ने का है भी नहीं। और जो आज चैप्टर करवाएंगे ये जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है ये तो और फालतू पढ़ने का नहीं है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएगा या तो आता भी नहीं है, तो सिर्फ इसी से आता है। जितना आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो इसमें और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी ये चैप्टर पढ़ लेते हैं। तो कौन सा चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे? चैप्टर 1, नेम क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन, ये तो पहले टर्म तोड़ो। रिप्रोडक्शन को तोड़ने पे क्या देखते हैं कि री मतलब क्या, और प्रोडक्शन दोनों कर दो। री को और प्रोडक्शन को क्या करो, अलग कर दो। तो क्या हुआ? प्रोडक्शन मतलब क्या करना, प्रोड्यूस करना। किसको क्या करना? प्रोड्यूस करना। और री मतलब दोबारा, जो खुद प्रोड्यूस है, मतलब प्रोड्यूस जो खुद है और वही फिर से क्या कर रहा है, फिर से प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब उसी को क्या बोले, रिप्रोडक्शन कर रहा है अपने जैसा आदमी को, कुछ भी। तो रिप्रोडक्शन मतलब फिर से प्रोड्यूस खुद है और फिर जैसे हमको कोई प्रोड्यूस किया तो हम प्रोड्यूस होके फिर क्या, फिर एक नया लिविंग को क्या करें, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या हुआ? रिप्रोडक्शन। तो हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिज्म का इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या मतलब हुआ रिप्रोडक्शन का? याद रखना है, री दोबारा प्लस प्रोडक्शन, इससे तो याद रहेगा। कैसे हम लोग करें? रीनीट कर रहे हैं, मतलब क्या, नीट को दोबारा करने के लिए। तो नीट क्या है? खुद प्रोड्यूस है, लेकिन हमको लोग नीट को दोबारा एग्जाम लेने के लिए रीनीट बोले, तो वही प्रोडक्शन। मतलब हम खुद भी प्रोड्यूस है, फिर हम एक और को क्या करें, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब तो क्या हुआ, रीप्रोड्यूस। तो क्या, रिप्रोडक्शन। इसका तो ऑर्गेनिज्म का पढ़ेंगे। इसमें 2 टर्म सिर्फ पढ़ना, एक हमारा है हो गया एसेक्सुअल और एक हो गया सेक्सुअल। सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे दोनों में, और एसेक्सुअल ये चैप्टर में ख़त्म ही हो जाएगा। 2 टर्म बस पढ़ना। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे और कल किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा के ये चैप्टर ख़त्म करवा देंगे। सबसे पहला जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, सब खोल के देखो वो बोल क्या रहा है। इस पैराग्राफ में बस एक टर्म हम लोग को याद रखना है। वो टर्म का क्या नाम है? लाइफ स्पेन। क्या नाम है? लाइफ स्पेन। ये टर्म याद रखना है। इसमें बोल क्या रहा है? ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म, जैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, क्या वो हमारे जो दुनिया है, हमारे दुनिया में वो क्या अमर का कुछ पी के आया है? रावण जैसा नहीं कि हम लोग जन्म लेने के बाद मरेंगे, नहीं। अगर हमारा नेचुरल बर्थ हो रहा है तो नेचुरल डेथ भी होगा, क्योंकि नहीं तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो सबका एक पीरियड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या हो गया बताओ? लाइफ स्पेन क्या हो गया? लाइफ स्पेन क्या हो गया? इसमें एक लाइन याद करना है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इन अ लाइफ स्पेन। अब बोलेगा कि जैसे कि हम साफ लिखा नेचुरल डेथ, मतलब क्या, जो नेचर के द्वारा डेथ हो रहा है, मतलब जो हमारा लाइफ स्पेन है। हमारा लाइफ स्पेन क्या है? कोई भी एनिमल का हम लोग का 70 से 80 साल तक। तो ये नहीं कि हाँ हम अभी जन्म लिए और पता चला कि एक्सीडेंट हो गया या सुसाइड कोई कर लिया, कुछ भी बहाने या तो बीमारी से हम लोग मर गए 25 साल में, 20 साल में, 40 साल में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा ये लाइफ स्पेन था? नहीं, हमारा लाइफ स्पेन वो है हमारा जो प्राकृतिक, जैसे हम लोग जन्म ले रहे वैसे प्राकृतिक हमारा मौत हो हमारे एज पे आ जाके, तो वो हमारा क्या है, लाइफ स्पेन। तो क्या याद रखना, बर्थ टू द नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ तक कोई भी ऑर्गेनिज्म का।
फिर क्या बोलता है, लाइफ स्पेन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म। अब कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन हम लोग ये फिगर में पढ़ेंगे। सेवरल, फिर बोला सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर ड्रॉन फॉर विच आई वुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पेन एंड राइट। और हम लोग बोल रहे हैं एनसीईआरटी की, और तुम फाइंड करो और देखो अपने चारों तरफ और सबका लाइफ स्पेन रिप्रेजेंट करो। तो फिगर जो इसके बाद आएगा 1.1 में, तो सबका लाइफ स्पेन देखेंगे। Between these two extremes are the lifespan of most other living organisms। ये पेज में हम लोग को सिर्फ याद क्या रखना था, लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या हुआ, बर्थ से लेके हमारा नेचुरल डेथ तक। और फिर क्या बोल रहा है इस पेज में, और क्या देखना है। अगर हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा लाइफ स्पेन है क्या हमारे साइज पे डिपेंड करता है, बोलो बताओ। ऐसा थोड़ी है जो बहुत लंबा है और जो बहुत छोटा है, तो जो बहुत ज़्यादा लंबा है वो ज़्यादा दिन तक लाइफ उसका स्पेन रहेगा, जो छोटा है वो क्या उसका कम लाइफ स्पेन रहेगा। तो इस पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। द साइज ऑफ क्रोच एंड पैरोट आर नॉट वेरी डिफरेंट। जैसे अब क्या बोल रहा है, जैसे कि साइज है किसका, क्रो का। क्रो और पैरोट ये तो सबको ही देखा है, तोता और क्या कौवा सबको ही देखा है। उसका साइज क्या होता है, एक जैसा होता है, तो हाँ होता है। तो क्या उसका ये लाइफ स्पेन भी एक जैसा होगा, नहीं होगा। तो इस पेज में कहने का बस दो मतलब था, दो ही चीज़ याद रखना है। लाइफ स्पेन क्या है, समझ गए क्या है। अब बोल रहा है कि जो हमारा लाइफ स्पेन है ये हमारे साइज पे डिपेंड नहीं करता है, कि हाँ अगर हम ज़्यादा लंबे हैं, मेरा हाइट कितना है 5 फीट है, तो हम इतने साल तक ज़िंदा रहेंगे, और मेरा हाइट 2 फीट है तो हम इतने साल तक ज़िंदा रहेंगे। ये पेज में किसी को डाउट, कुछ था नहीं पेज में, बस एक लाइफ स्पेन का देख लेना, हाईलाइट कर दिए। और ये बोल क्या रहा है कि साइज पे डिपेंड नहीं करता है। हमारा क्रो और साइज और क्रो का क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसमें लाइफ स्पेन क्या उसका डिफरेंस समझ में आ गया। अब बोल रहा है सिमिलरली, अब उसी की तरह देखते हैं क्या, ए मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पेन एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। तब हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारा कौन सा मैंगो ट्री है उसका लाइफ स्पेन जो है शॉर्टर है, मतलब छोटा है, किससे, कंपेयर टू पीपल ट्री से। किसका कंपेयर, पीपल ट्री से। तो वही हो गया। तो मैंगो ट्री और पीपल ट्री का सबका साइज एक है, तो क्या मैंगो ट्री का और पीपल ट्री का क्या दोनों एक ये ईयर तक जिंदा रहता है, नहीं, दोनों का लाइफ स्पेन अलग है। मैंगो का पीपल से क्या है, कम है। वाट एवर बी द लाइफ स्पेन, यही लाइफ स्पेन है। डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी, नो इंडिविजुअल इमोर्टल। मतलब ऐसा भी कोई नहीं है, सब जितना भी ऑर्गेनिज्म का सब डेथ क्या है, होना ही है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इमोर्टल है। सिर्फ इमोर्टल कौन होगा, याद रखना, सिर्फ सिंगल सेल्ड होता है। कौन, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जितना भी हमारा जो यूनिसेलुलर है, सॉरी यूनिसेलुलर जितना है सब इमोर्टल होता है। इमोर्टल मतलब उन लोग को मरता ही नहीं है। और जितने भी हमारे मल्टी सेलुलर है सब का एक सर्टेन डेथ होता है एक समय बाद। ऐसा नहीं है कि जितने भी हमारे मल्टी सेलुलर है कोई भी क्या होता है इमोर्टल है, कोई इमोर्टल नहीं। इमोर्टल सिर्फ कौन है, हमारा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये पेज में ये लाइन याद रखना है। फिर बोल रहा है वाई डू वी से, हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो नेचुरल डेथ क्या हो, सिंगल ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। Given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on Earth several thousand of years? There must be some processes in living organisms. इसमें तो कुछ था नहीं, बस ये पेज फालतू है। एक लाइफ स्पेन याद रखना है, कौन से पेज में, इस पेज में लाइफ स्पेन याद रखना है। इस और क्या याद रखना है, लाइफ स्पेन में बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक हो गया। दूसरा क्या था, हमारा जो लाइफ स्पेन है साइज पे वेरी नहीं करता है। साइज मतलब जैसे कि क्रो है, पैरोट का साइज एक है, तो क्या देखते हैं कि क्रो पैरोट क्या एक डिफरेंट दोनों का है। फिर क्या देखे, फिर मैंगो ट्री और हमारा पीपल ट्री, तो क्या देखते हैं मैंगो ट्री जो है पीपल ट्री से कम उसका लाइफ है। और क्या बोलता है, कोई भी ऐसा नहीं कि किसी का डेथ नहीं होता है, सिर्फ किसको छोड़ के, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, मतलब यूनिसेलुलर को छोड़ के, वो क्या होता है, इमोर्टल होता है। जैसे हमारे एलिफेंट, हाथी, सबको ही देखा है। अब बताओ हाथी का कितना है, कितना लाइफ स्पेन है, लाइफ स्पेन कितना है इसका, बताओ हाथी का कितना है,
60 to 90 ईयर्स, 60 to 90 ईयर्स। अब रोज का कितना है? 5 to 7 ईयर्स। हाथी जो है हमारा 60 to 90 ईयर तक क्या उसका लाइफ स्पेन, वो इतने बीच तक जिंदा रहता है, उसका इतना है लाइफ स्पेन ज़िंदगी में रहने का। रोज का कितना है? 5 to 7 है। अब कोई बोलेगा कि रोज़ तो मतलब हम लोग उसको तोड़ के रखेंगे या पेड़ में ही तो मुरझा जाएगा, तो मुरझाएगा क्यों नहीं? अगर हम उसको उसका खाना पानी बंद कर देंगे, आदमी का ही खाना पानी बंद कर दिए, तो क्या बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। तो वैसे ही रोज़ है, लेकिन इसका जो लाइफ स्पेन होता है, जो इसको नेचुरल डेथ बोलते हैं, कितना होता है? 5 से 7 साल होता है। अब क्या बनाना ट्री, बनाना ट्री सबको ही देखा है, इसका बताओ। बनाना ट्री का कितना होता है? 200 ईयर्स होता है। काऊ, काऊ का बताओ कितना? 20 से 25 ईयर। पैरोट का देखो 140। पैरोट कितना दिन तक जिंदा रहता है? 140। अगर एक तोता हम लोग वही क्या करते हैं? पालते हैं। तो ये हमारा तोता जो है, हमारा अगला पीढ़ी भी ये तोता देख सकता है, इसलिए तोता सबको ही पालना। अब हमारा क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कितना दिन तक? 60 ईयर्स तक। हॉर्स, हॉर्स तो सबको देखा है, कितना? ये भी 60 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई कितना? 30 डेज। इसका सिर्फ 1 मंथ है। 1 मंथ है, नहीं तो जैसे इसका कोई मार दिया तो उसका 1 घंटा भी नहीं है, 2 घंटा भी नहीं है, 3 दिन भी नहीं है, लेकिन इसका जो नेचुरल डेथ है कितना है? 30 डेज है। राइस प्लांट, राइस प्लांट हम लोग जानते हैं कितना होता है? 3 to 4 मंथ, 3 to 4 मंथ। टॉर्टवाइज का 100 to 150 ईयर्स। तो कैसे हमारा पैरोट 160 ईयर, याद रखना पैरोट 160 ईयर था, टॉर्टवाइज कितना? 100 to 150 ईयर्स। और बनियान ट्री, बनियान ट्री का कितना होगा? 200 ईयर। बनियान का कितना होगा? 200 ईयर्स। कौन कौन था एक बार फिर से देखो, क्या था? एलिफेंट कितना था? 60 to 90 ईयर। रोज 5 to 7 ईयर। इसको एक बार देख लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। बनाना ट्री 200 ईयर। काउ 20 to 25 ईयर। पैरोट 140 ईयर। क्रोकोडाइल 60 ईयर। हॉर्स कितना? 60 ईयर। फ्रूट फ्लाई 30 डेज। और प्राइस प्लांट कितना? 3 to 4 मंथ। टॉर्टवाइज कितना? 100 to 150 ईयर। और बनाना ट्री 200 ईयर। याद हो गया? वही है, याद हो गया। अब बोलता है रिप्रोडक्शन को डिफाइन करो। अभी जस्ट बताया था रिप्रोडक्शन में, फिर से प्रोड्यूस करना। तो चलो बुक में क्या लिखा है? रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन है क्या? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऐसा तो नहीं है केमिकल डाल के कोई भी किसी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब तो वैसे भी होता है, लेकिन ये क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसको सही में कोई ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। तो बिना ये क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। समझ में आया? कोई ऑर्गेनिज्म है, वो क्या गिव्स, क्या देता है? यंग वंस को, मतलब ऑफ स्प्रिंग, मतलब अपने जैसे एक यंग वंस को क्या किया? राइज किया। तो क्या हो गया? वो रिप्रोडक्शन हो गया। तो ऑफ स्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इट इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। क्या बोल रहा है? फिर वही ऑफ स्प्रिंग, जैसे क्या है? हाँ, कोई ऑर्गेनिज्म है, वो अपने बच्चे को जन्म दिया, फिर वो बच्चा क्या होता है? फिर वो ग्रो करता है, बड़ा होता है, मैच्योर होता है, फिर वो क्या करता है? फिर वो प्रोड्यूस करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को। तो ये क्या? लाइफ साइकिल चलते रहता है, रिप्रोड्यूस होते रहता है। दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ। ये क्या है? साइकिल किसका है? रिप्रोडक्शन एक तरह से साइकिल का, पहले बर्थ हुआ, फिर वो ग्रो हुआ, फिर डेथ हो गया। मतलब बर्थ किया, ग्रोथ हुआ, ग्रोथ करके फिर रिप्रोड्यूस किया, फिर क्या होगा? वो भी डेथ कर देगा। समझ में आया? रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये करता क्या है? स्पेसीज को कंटिन्यू करता है। कैसे? क्या करता है? स्पेसीज को क्या करता है? कंटिन्यू करता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन कर रहा है ना। जैसे हम लोग के सोचो, हमारे पापा के पापा, बाबा हमारे हुए, फिर उनके पापा, उनके कोई देखा है, लेकिन वो जो भी 2 लोग होंगे उनके बाद हमारा कितना जनरेशन आगे आया, अब हमारे बाद कितना आगे जनरेशन जाएगा। तो वही हो रहा है, कंटिन्यूटी करता है स्पेसिस को, जनरेशन आफ्टर जनरेशन।
यू विल स्टडी लेटर इन क्लास चैप्टर 5। अब हम लोग इसके बारे में ज़्यादा डिटेल किसमें पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, जो हमारा जीन के कारण वेरिएशन हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है, कैसे जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट हो रहा है रिप्रोडक्शन में। तो इसमें क्या याद करना था, कुछ तो वैसा था नहीं। रिप्रोडक्शन का डिफाइन क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म एक यंग वंस को प्रोड्यूस करता है अपने जैसा, और ये हमारा ऑफस्प्रिंग फिर ग्रो करता है, मैच्योर करता है, और फिर से न्यू ऑफस्प्रिंग को वो प्रोड्यूस करता है। और ये साइकिल जो है बर्थ, ग्रोथ और डेथ का ये लगा रहता है। एक रिप्रोडक्शन में क्या होगा, आएगा कोई स्टेटमेंट, रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, आ सकता है, इसलिए हाईलाइट हो गया। तो हाँ करता है। रिप्रोडक्शन का काम ही है कि वो अपने हमारे स्पेसिस को कंटिन्यू रखता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। समझ में आ गया। ऐसा तो नहीं हमारे बाबा कोई मनुष्य थे और फिर हम क्या कोई जानवर हो गए, ऐसा तो नहीं है। तो क्या हमारा स्पेसिस जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। अब देखते हैं दूसरे पारा में, देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। हमारा क्या डाइवर्सिटी बहुत लार्ज है हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, हर ऑर्गेनिज्म का इसमें इवॉल्व कर रहा है मैकेनिज्म और मल्टीप्लाई कर रहा है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है ऑर्गेनिज्म को। समझ में आया ये लाइन, ये बोल रहा है कि हमारा जो डाइवर्सिटी क्या है बहुत लार्ज है इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। समझा, इच ऑर्गेनिज्म हैज इन्वॉल्व, ये जो हम हर एक ऑर्गेनिज्म है, ये जो हमारा रिप्रोडक्शन का क्या है एक समझो फंक्शन है, उसमें क्या कर रहा है, क्या इन्वॉल्व हो रहा है अपने मैकेनिज्म से, और क्या करे मल्टीप्लाई कर रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे, पहले एक होता है, कोई भी इंसान पहले एक होता है, फिर दो होता है, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 होता है। अब सोचो कोई 2 व्यक्ति है, उसका 3 बेबी है, फिर वो 3 बेबी का शादी हुआ, फिर 6 लोग बने, अब 6 से कितने हो गए, तो क्या हो रहा है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अपने ऑफस्प्रिंग को क्या करे प्रोड्यूस कर रहे हैं। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट्स its internal physiological and several other factors are collectively responsible to high reproduce based on whether there is a participation of one organism the process reproduction। अब क्या बोल रहा है रिप्रोडक्शन में, बताओ रिप्रोडक्शन कोई अकेले कर सकता है, नहीं कर सकता। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, क्या होना चाहिए पार्टिसिपेट, इसमें कोई मतलब एक के पार्टिसिपेट होता है वन ऑर्गेनिज्म में और 2 ऑर्गेनिज्म में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। समझ में आ गया। जैसे एसेक्सुअल है, अकेले वो रिप्रोड्यूस करता है, हम लोग क्या है मल्टी से, हम लोग क्या है सेक्सुअल करते हैं, तो हम लोग को 2 लोग चाहिए, तो वही हुआ वन ऑर्गेनिज्म और 2 लोग मिल के ये प्रोसेस क्या करते हैं। इस प्रोसेस में कौन से प्रोसेस को रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, और इसलिए हम लोग इसको 2 टाइप बोल दिए, एक ऑर्गेनिज्म का एसेक्सुअल, 2 ऑर्गेनिज्म का सेक्सुअल। बस इतने अच्छे से याद रखो, जैसे कि एसेक्सुअल एक ऑर्गेनिज्म है तो उसमें हमेशा एक आदमी का गुण आएगा, कैरेक्टर आएगा, क्योंकि वो अकेले प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जहाँ पे 2 लोग मिल गए तो कभी भी 2 लोग सेम होते नहीं हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो जब वो उनका यंग वंश आएगा तो वो दोनों का कैरेक्टर उनमें मिला रहेगा। तो इस तरह से सेक्सुअल में क्या होता है वेरिएशन भी आने लगता है। When 2 ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाई ए सिंगल, जब 2 ऑफस्प्रिंग होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है सिंगल पेरेंट से। समझ में आया। विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट फॉर्मेशन, मतलब अगर गैमिट का फॉर्मेशन भी हो रहा है या तो नहीं भी हो रहा है, लेकिन वो जो ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस हुआ सिंगल पेरेंट से, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए सेक्सुअल बोल दिए। और अगर 2 पेरेंट इन्वॉल्व है मतलब, और ऊपर से अब क्या अपोजिट सेक्स, समझ में आया, और पार्टिसिपेट किए ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, इसमें क्या हो रहा है फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमिट का, इसको बोले सेक्सुअल। समझो हम लोग इस पारा में क्या देखना था कि कोई भी पार्टिसिपेट करता है ऑर्गेनिज्म प्रोसेस किस में रिप्रोडक्शन में, या तो अकेले कर रहा है या तो 2 कर रहा है। जो अकेले वन ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रोड्यूस ये पार्टिसिपेट किया और प्रोड्यूस किया यंग वंस, तो क्या हो गया एसेक्सुअल हो गया, जिसमें कोई गैमिट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे हम लोग में क्या होता है स्पर्म होता है, ओवा होता है, गैमिट है, तो एसेक्सुअल में कोई गैमिट का इन्वॉल्व है ही नहीं। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, ऊपर से क्या अपोजिट सेक्स। समझ में आ गया।
और वो पार्टिसिपेट करते हैं ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को और इन्वॉल्व करवाते हैं। और इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है किसका, मेल गैमिट का और फीमेल गैमिट का। मेल गैमिट हमारा स्पर्म, फीमेल गैमिट ओवा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या था इस सेक्सुअल में, बताओ गैमिट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो नहीं होता है, सेक्सुअल में होता है तो हाँ होता है। इस सेक्सुअल में कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो 1 पेरेंट होते हैं। सेक्सुअल में तो 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। बस समझ में आ गया ये पेज। अब हम लोग पढ़ते ए सेक्सुअल। ए मतलब एक और ये हमारा सेक्सुअल। ए मतलब एक और ये हमारा सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन। क्या बोल रहा है, इन दिस मेथड, ये इसमें मेथड में क्या होता है, सिंगल होता है, सिंगल पेरेंट होता है, कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। इसमें जो हमारा जो सिंगल पेरेंट है उन्हीं वो कैपेबल होते हैं कि हाँ प्रोड्यूस हम लोग कर देंगे ऑफस्प्रिंग को, लेकिन हम लोग के किस में ऐसा नहीं है। तो यूनिसेलुलर क्या करते हैं कि हाँ वो कहते हैं मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, मैं अकेले प्रोड्यूस अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो इसलिए उन लोग का नाम क्या हो गया, ए सेक्सुअल हो गया। तो एज ए रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या होता है, द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट ऑल्सो। तो इसमें देखो क्या हो गया, इसमें जो बोल रहा है ए सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया अपना ऑफस्प्रिंग, तो उसमें क्या बस उसी का जीन गया, उसी का सब कैरेक्टर गया। तो इसमें क्या हुआ कि जो ऑफस्प्रिंग जो होता है जो प्रोड्यूस हुआ, तो वो क्या होता है, सिर्फ आइडेंटिकल नहीं, ये नहीं कि बस एक जैसा दिखने में लग रहा है, वो क्या होता है, कॉपीज होता है, मतलब एग्जैक्ट कॉपी होता है हमारे पेरेंट का। समझ में आ गया, मतलब कोई वेरिएशन नहीं, ना इंटरनल ना कोई। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग भी सब लोग क्या बोलते हैं कि अपने पापा जैसा दिख रही है, अपने मम्मी जैसा दिख रही है, लेकिन ये तो नहीं बोलता ये सिर्फ अपने पापा के एग्जैक्ट है। ये तो नहीं कि जो हमारे पापा में है वो मेरे में है, कुछ तो वेरिएशन है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा दोनों का कैरेक्टर मिलके एक नया कैरेक्टर हम लोग हुए हैं। लेकिन एसेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुए हैं और अपने जैसा एग्जैक्ट कॉपी एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर दी। जैसे कि पता नहीं समझ में आ रहा है कि कौन इसका बाप है कौन इसका बेटा है। समझ में आ गया। अब एक टर्म पूछ रहा है कि क्या जो ऑफस्प्रिंग हुआ वो जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट क्या होता है, बताओ होता है। द टर्म क्लोन, ये जो टर्म हमारा क्लोन है इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा पढ़े क्लोन के बारे में। जो हमारा क्लोन होता है इज यूज टू डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू इंडिविजुअल। तो अगर आएगा कि क्लोन का टर्म है क्या, क्लोन मतलब हम खुद को एक और प्रोड्यूस कर देंगे। तो क्लोन में क्या होता है कि जो हमारा मॉर्फोलॉजिकल तो मतलब हमारा जो बाहरी गुण, समझ में आ गया, बाहरी गुण मतलब क्या, हम गोरे हैं, हम लंबे हैं, मेरा आँख कैसा है, मेरा मुंह कैसा है, वो हो गया। और जेनेटिकली हमारी जो जीन वाला कैरेक्टर है जो हमारे पेरेंट्स से आता है, वो क्लोन में क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, सिमिलर होता है। तो क्या इसमें क्या ध्यान हम लोग को रखना है, बताओ। सबसे पहला सिंगल पेरेंट क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है ऑफस्प्रिंग को। इसमें क्या होता है, ऑफस्प्रिंग डेटा प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल कॉपी वन एग्जैक्ट कॉपी, मतलब आइडेंटिकल ने छोड़ो, ये नहीं कि आइडेंटिकल, एग्जैक्ट कॉपी दे देता है, प्रोड्यूस कर देता है। तो ये समझ में नहीं आता है कि कौन बाप है कौन बेटा। अब क्या बोल रहे, जो टर्म हमारा क्या है क्लोन क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली साथ में साथ जेनेटिकली सिमिलर होता है। ये पेज भी समझ में आ गया। फिर ये देखो इसमें क्या हो रहा है, सेल डिवीजन इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक। ये क्या है, सिंगल पेरेंट है, एक ही पेरेंट है, बताओ एक ही है, दो तो है नहीं, एक ही पेरेंट है ना, किसी को तो दो तो नहीं दिख रहा है, एक ही पेरेंट है। ये क्या किया, देखो प्रोड्यूस कर रहा है बेबी को, क्या कर रहा है, ये समझो इसका क्या है, बेबी है, बाबू सोना वाला। ये क्या है, बेबी है, बेबी को क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। और धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, बर्ड बना के वो उसको क्या किया, निकाल। तो क्या है, हमारा सेल कार्ड क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। ये पेरेंट सेल है और ये हमारा क्या कर रहा है, बेबी बना रहा है। तो कैसा है, अलग है नहीं। अगर ये बर्ड टूट गया, मतलब ये बर्ड को फिर ये जब ग्रोथ इसका हो गया तो ये बर्ड क्या होगा, सेम इसके जैसा बन जाएगा। समझ में आया। तो सेल डिवीजन किस में हो रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ये क्या कर रहा है, एग्जैक्ट कॉपी बना रहा है। देखो पेरेंट सेल है और क्या कर रहा है, वो एक बर्ड जैसा बेबी निकाला, धीरे धीरे जब ये इसका ग्रोथ हो जाएगा ये इसको कट कर देगा, ये फिर सेम इसके जैसा दिखने लगेगा, फिर वो भी वही काम करेगा। तो क्या हो रहा है,
समझ में आ गया? एग्जैक्ट कॉपी बना दिया या क्या रहा है, सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक और डायग्राम है, बट हाँ ये तो ईस्ट है, ईस्ट में क्या हो रहा है, बडिंग, बड निकल रहा है ना, तो क्या हो रहा है, बडिंग हो रहा है। तो ये यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल, ये हमारा ईस्ट में क्या हो रहा है, हमारा बडिंग हो रहा है। याद रखना है, ईस्ट में क्या होता है, बडिंग होता है, बड निकाल रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे हाइड्रा में क्या था, बडिंग होता था, बड निकाला, फिर ये क्या किया, ग्रो किया, कट गया, फिर यही क्या हो गया, बड़ा होकर फिर धीरे सेम इसके जैसा बन गया, फिर ये भी बड निकाला है, तो सेम यही हो रहा है। बडिंग किस में हो गया, ईस्ट में क्या हो गया, बडिंग हो गया। ये इसको अच्छे से याद रखना। अब दूसरा देखते हैं, बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन। देखो क्या हो रहा है, अमीबा, ये हमारा अमीबा है, क्या है हमारा, अमीबा है। अब इसको करना है क्या, डिवाइड, मतलब अपने जैसा एक को और प्रोड्यूस करना है। तो क्या इसकी बेबी आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि ये बोला मुझे बेबी का काम ही नहीं है। बेबी मतलब कौन सा बेबी, आजकल वाला बेबी, ठीक। तो ये बोला कि नहीं, मैं अकेले रहूँगा और मैं अकेले प्रोड्यूस करके दिखाऊंगा, ये बोला। तो ये अपना क्या क्या है, इसका ये क्या, हमारा न्यूक्लियस दिख रहा है, रेड रेड, ये क्या है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस को क्या किया, स्ट्रेट करना चालू किया, मतलब खींच रहा है। समझ में आ रहा है, दोनों क्या हो रहा है, न्यूक्लियस देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मतलब डिवाइड हुआ। अब क्या हो गया, धीरे से वो पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब डिवाइड होने के बाद धीरे धीरे वो क्या, दो अमीबा बन गया, और फिर दो अमीबा क्या बना दिया, डॉटर सेल बना दिया, प्रोड्यूस कर दिया। एग्जैक्ट कॉपी बिना किसी बेबी बाबू का। समझ में आ गया? ये क्या था, बडिंग इन ईस्ट, याद रखना। ये क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन इन क्या, अमीबा। अब आगे देखो, let us see how widespread asexual reproduction is among different group of organisms. Asexual reproduction is common among single-celled organisms and in plant and animal with relatively simple organization. In Protista and Monera, the organism or the parent cell divide into two or give rise to। क्या बोल रहा है कि जो हमारे क्या asexual reproduction होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है सब में, क्योंकि वो कॉमन होगा ही, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बस अपना एग्जैक्ट कॉपी बना दे रहा है, एग्जैक्ट कॉपी बना दे रहा है। तो क्या इसको सब कुछ एक को समझ गया, तो चलो सबको समझना आसान हो गया, वही बोल रहा है। जैसे हमारा क्या है, प्रोटिस्टा है और मोनेरा है, ये एक ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू गिव राइज, ये और ये भी क्या करता है, सेल को डिवाइड करके क्या करता है, न्यू इंडिविजुअल को क्या करता है, राइज करता है। समझ में आ गया? इसमें कुछ वैसा है नहीं। अब फिगर नंबर 2 में देखो, अब मोनेरा प्रोटिस्टा का कुछ कुछ दिया है फिगर नंबर 2 में। जैसे ही हमारे क्या है, बताओ, इसमें क्या हो रहा है, जूओस्पोरिन क्लैमिडोमोनास। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है, क्लैमिडोमोनास। इसमें क्या होता है, जूओस्पोर होता है। ये हमारा क्या है, ये क्लैमिडोमोनास, जूओस्पोर। क्या देखो, एक स्पोर की तरह एक थैली है, समझो क्या है, एक थैली है, ठीक। क्लैमिडोमोनास का क्या करे, वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। तो क्या करे, अपने अंदर बहुत सारा स्पोर बना दिया और क्या किया, ब्रस्ट करके बहुत सारा वो क्लैमिडोमोनास को प्रोड्यूस कर दिया। तो क्लैमिडोमोनास में क्या होता है, हमारा जूओस्पोर होता है। समझ में आ गया? अब सेकेंड है पेनिसिलियम। ये क्या है हमारा, पेनिसिलियम नोटेटम। इसमें क्या होता है, कोनिडियोफोर होता है, कोनिडिया देता है। क्या होता है, कोनिडिया देता है, किसमें, पेनिसिलिन में। देखो सब एक जैसा बना रहा है, ये हमारा क्या है, कोनिडिया है। इसमें किसमें हो रहा है, पेनिसिलिन में। इसमें बस याद रखना है, जैसे कि डायग्राम है, जूओस्पोर किस में होता है, क्लैमिडोमोनास में हो रहा है, कोनिडिया किस में हो रहा है, तो पेनिसिलिन में हो रहा है। इससे ज़्यादा तो कुछ पूछेगा नहीं। अब क्या हमारा, अभी जस्ट बात है, वर्ड इन हाइड्रा। हाइड्रा में भी क्या होता है, बर्ड होता है। देखो बर्ड निकाला, फिर ये कट जाएगा, फिर सेम इसके जैसा प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये इसका क्या है, माउथ, याद रखना। अब क्या है, जेम्यूल्स इन स्पॉन्ज। स्पॉन्जेज में क्या बनाता है, देखो जेम्यूल्स बनाता है,
ऐसे करके प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है? जूओस्पोर किस में? क्लैम्डोमोनास में। पेनिसिलियम किस में? कोनिडिया में। और ये हाइड्रा कैसे? बर्ड से। और ये किससे? स्पॉन्जेस किससे? जेम्यूल से। हमारा क्या बाइनरी फिजन किस में होता है? अमीबा में होता है। और ये हमारा बर्डिंग किस में होता है? ईस्ट में होता है। ये सब सबको याद कर लेना। अब बोल रहा है इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इट सेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जितना भी ऑर्गेनिज्म हम लोग अभी देखें, इसमें सेल डिवीजन क्या हो रहा है? इट सेल्फ हो रहा है। कोई इसमें था? बाबू सोना कोई था? इसमें नहीं था, वो अकेले था, लेकिन वो प्रोड्यूस कर रहा था। मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बोलता है कि बहुत सारा, जितना भी, बहुत मेनी मतलब बहुत सारा, जो हमारा सिंगल सेल जो क्या होता है ऑर्गेनिज्म होता है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है? बाइनरी फिजन से प्रोड्यूस होता है। वेयर अ सेल डिवाइड इनटू टू हाफ। बाइनरी फिजन में क्या होता है? जो सेल होता है वो डिवाइड होता है किसमें? टू हाफ में। और ईच अदर ग्रो रैपिडली टू एडल्ट। और क्या होता है? कोई भी, जैसे याद रखना बाइनरी फिजन में किस में हो रहा था? अमीबा में। अमीबा में हो रहा था। क्या किया अमीबा? क्या किया? देखो अमीबा क्या किया? डिवाइड करके क्या किया? टू आउटर सेल बना दिया। तो यही बोला, फिर यही 2 आउटर सेल क्या होगा? ग्रो करेगा रैपिडली, फिर वो भी ग्रो करके प्रोड्यूस करने लगेगा। वेयर अ सेल डिवाइड इनटू 2 हाफ। सेल डिवाइड कैसे किया? 2 हाफ। क्या भी किया? 2 हाफ किया। और ईच रैपिडली ग्रो। और हर एक फिर क्या हुआ? डिवाइड करके दोनों अलग अलग हो जाके फिर दोनों अलग से ग्रो होने लगेगा और एडल्ट बना देगा, हो जाएगा। जैसे कि अमीबा और पारामीशियम। तो क्या हो गया? अमीबा पारामीशियम में हमारा क्या होता है बताओ? अमीबा में और हमारा किस में? पारामीशियम में क्या हुआ? तो बाइनरी फिजन हुआ। ये क्या करना? एनसीईआरटी के बुक में साइड में स्पेस होता है, वहाँ पेन से क्या करना? लिख लेना कि किस में क्या हो रहा है। तो ये सब रिवीजन में सही हुआ। 10 से 15 मिनट लगेगा रिवाइज करने में। अब बोल रहा है ईस्ट में। ईस्ट में द डिवीजन इज अनइक्वल एंड अ स्मॉल वर्ड आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू पेरेंट सेल व्हिच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट। ईस्ट में बर्डिंग हो रहा था, बर्ड निकाला था, तो इसमें क्या हो रहा है? अनइक्वल। पहले वो क्या बर्ड निकाला तो वो छोटा सा बर्ड था, धीरे धीरे वो क्या अपना साइज को ग्रो करने लगा। तो वही बोल रहा है कि इसमें क्या होता है? अनइक्वल होता है। मतलब ये नहीं कि हम ईस्ट अगर इतना बड़ा है तो वो क्या बर्ड भी हमारा इतना बड़ा निकाला, नहीं, कितना छोटा सा बर्ड निकालता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है? इनिशियली क्या होता है? ग्रो करता है, समझ गया। और एडल्ट उसमें क्या होता है? अटैच होता है। और अटैच होने में जो क्या था? धीरे धीरे वो ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, फिर वो न्यू ईस्ट को फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ गया? बाइनरी फिजन किस में था? अमीबा और पारामीशियम में। ईस्ट में क्या होता है? अनइक्वल डिवीजन होता है। इसमें स्मॉल वर्ड होता है, प्रोड्यूस होता है, फिर ऐसे। समझ में आ गया? अब बोल रहा है मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंगी। अब हम लोग देखते कुछ फंगी के किंगडम को, वो कैसे कैसे कर रहे हैं। एंड सिंपल प्लांट सच अलगी। और किसका? कोई सिंपल प्लांट जैसे कि अलगी का। रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो वो भी क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसका कुछ स्पेशल रहता है। क्या होता है? 1.3 में डायग्राम में देखेंगे। पहले देखते हैं क्या। जैसे द मोस्ट कॉमन ऑफ दिज स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारा जूओस्पोर, इसका सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है बताओ? कौन सा है? जूओस्पोर। डैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। जैसा कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक मतलब जो हम नंगे आंखों से ना देख सकते। माइक्रोस्कोप से। मोटाइल मतलब वो घूमने फिरने वाला मोटाइल है। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कोनिडिया। और दूसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या है? कोनिडिया। किस में हो रहा है? पेनिसिलियम में, अभी पता है। बर्ड किस में होता है? हाइड्रा में होता है। जेम्यूल्स किस में होता है? स्पॉन्ज में। ये तीनों याद रखना है, ये पेज में याद रखना है। पेज में ये था क्या? बाइनरी फिजन किस में हुआ? अमीबा पारामीशियम में। पेज ये एनसीईआरटी के जस्ट इसके बगल में स्पेस होगा, लिख देना बाइनरी फिजन किस में? अमीबा पारामीशियम में। ईस्ट में क्या होता है? अनइक्वल डिवीजन होता है। इसका वर्ड का साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। बाकी जो होता है समझ में, तो ये तो कॉमन सेंस से याद रहेगा। फिर क्या है? फिर कुछ कोनिडिया में पेनिसिलियम में क्या? कोनिडिया, हाइड्रा में वर्ड्स और स्पॉन्ज में जेम्यूल्स। यहाँ तक हो गया। अब ये देखो क्या है ये तो आलू लग रहा है। आलू तो सब खाया।
तो आलू भी बर्ड निकालता है। तुम कभी देखना आलू को बस ऐसे ही रख दो तो कभी कभी क्या देखते हैं, आलू में उसका स्टीम निकलने लगता है। जैसे ये हमारा क्या है, समझो ये हमारा पोटैटो है, तो पोटैटो में क्या देखते हैं, ऐसे ऐसे करके उसका आई रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईज बोलते हैं, जहाँ से वो बर्ड निकलता है। और वहाँ से अगर थोड़ा सा भी उसको नमी मिल जाता है तो वो क्या करता है, अपना स्टीम मतलब बर्ड को निकालने लगता है। फिर यही बर्ड क्या होता है, प्लांट बनाता है। फिर ये जो जैसे कोई भी आलू का कोई सीड आता है क्या, कोई आलू को देखा है खेत में किसान लोग जो उपजाता है तो क्या करता है, सीड नहीं, वो क्या करता है आलू को खेत में डालता है। तो क्या करता है, जो आलू रहता है उसके पास आई होता है जहाँ से बर्ड निकलता है। तो जब उसमें नमी जाता है तो वो बर्ड से क्या करता है, बहुत सारा स्टीम निकालता है, हर बर्ड से स्टीम निकालता है। और फिर धीरे धीरे ये आलू पूरा खत्म होके फिर नया नया आलू बना देता है। तो समझ में आ गया, आलू भी क्या कर रहा है, बर्ड से क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है। और ये जो बर्ड यहाँ पे पता है कौन सा बर्ड रहता है, बताओ कोई बताएगा कौन सा बर्ड रहता है यहाँ पे, बताओ। यहाँ पे रहता है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, एक्जिलरी बर्ड, समझ में आ जाएगा। एक्जिलरी बर्ड से वो क्या करता है, आलू जो हमारा है बर्ड निकालता है और उससे वो जर्मिनेट करता है और उसको हम लोग आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। दूसरा जिंजर भी सब देखा है, जिंजर मतलब अदरक। जिंजर में हम लोग क्या देखते हैं, नोड होता है। जिंजर को हाथ में लेना ऐसे ऐसे करके क्या होता है, बना हो रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, नोड बोलते हैं, नोड होता है। और वो जहाँ से निकलता है क्या, उसको भी क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। और अदरक में रूट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिटियस रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडवेंटिटियस रूट बोलते हैं। समझ में आया। ये कैसा होता है, ये जिंजर में क्या होता है, राइजोवियम होता है, क्या होता है, ऐसे तो इसमें भी लिखा हुआ है लेकिन लिख देते हैं, राइजोम, ठीक। आलू में क्या था, आई, इसमें क्या था, नोड है, बर्ड है। और एडवेंटिटियस, इसका रूट कैसा होता है, एडवेंटिटियस रूट होता है। और कैसा होता है, राइजोम होता है। ये सी बताओ, सी क्या है, एक प्लांट है, इसको हम लोग बोलते हैं एगैव प्लांट, ठीक। इसमें क्या होता है, बुलबिल निकलता है। बुलबिल मतलब एक तरह से समझो कि कोई है तो वो पैक है। प्याज हम लोग क्या, प्याज देखते हैं, प्याज तो कितना उसमें लेयर होता है, उस टाइप का ये होता है। तो ये क्या हमारा बुलबिल है। दूसरा क्या है, एक ब्रायोफाइलम, क्या है, ब्रायोफाइलम। तो इसमें ब्रायोफाइलम में क्या होता है कि एक पत्ता है, पत्ता से ही वो क्या होता है, नया प्लांट आने लगता है। कभी हम लोग ऐसा सुने कि पत्ता से कोई, पत्ता में जड़ आ रहा है, जड़ होके फिर नया प्लांट निकल रहा है, नहीं सुने। लेकिन होता है, किसमें होता है, ब्रायोफाइलम में। ये इम्पोर्टेंट है, ब्रायोफाइलम में होता है। क्या होता है, लीफ बर्ड ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम का जो लीफ होता है उसी से बर्ड निकल के नया प्लांट निकलता है। और फिर सबसे लास्ट क्या है, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ के बारे में आगे भी पढ़ना है, तो हम लोग याद रखेंगे कि वाटर हाइसिंथ में क्या होता है, ऑफसेट होता है। इसमें क्या क्या याद रखना था डायग्राम में अपना। आलू में क्या था, आइस था, उससे क्या हो रहा है, बर्ड जर्मिनेट कर रहा है। फिर क्या है, अदरक। अदरक में कौन सा रूट है, एडवेंटिटियस रूट है। क्या है ये, कैसा प्लांट है, राइजोम है। इसमें बर्ड होता है और क्या, नोट होता है। और नोट दोनों के बीच का क्या होता है, इंटरनोट होता है। फिर दूसरा था एगैव। एगैव में क्या होता है, बुलबिल होता है, समझ ना, प्याज की तरह कैसे एक लेयर को हटाते रहो। फिर आता है ब्रायोफाइलम, जो भी पत्ता प्रोड्यूस कर रहा है उसमें रूट आ रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइलम। फिर आता है क्या, वाटर हाइसिंथ। समझ में आ गया, क्या करता है, ऑफसेट कराता है। अब हम लोग क्या देखें, अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन, हम लोग क्या पढ़े थे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, किसमें, क्लास 11th में। व्हाट डू यू थिंक इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या तुम बता सकते हो जो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये एसेक्सुअल का टाइप है। तो हाँ है, क्योंकि इसमें भी तो नहीं कोई सेक्सुअल टाइप का कुछ हो रहा, नहीं हो रहा। वाई इन एनिमल्स एंड
सिंपल ऑर्गेनिज्म इन टर्म ए सेक्सुअल यूज टू, हम लोग क्यों बोलते हैं जो हमारा एनिमल्स है और अदर जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, ए सेक्सुअल यूज करता है। इन प्लांट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंटली यूज, और हम लोग प्लांट में अभी से क्या यूज करवाते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज कराते हैं। जैसे कि क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सच है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या देखेंगे कि जैसे हमारा क्या रनर है, राइजोम है, सकर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, बल्ब है। अभी ऑफसेट भी देखें, क्या देखें, रनर का भी देखते हैं हम लोग। जैसे कि कोई प्लांट है, उसको प्लांट को हम क्या करते हैं, जैसे कि प्लांट है ये, ठीक, ये रोज में रनर ग्रास में भी होता है, शायद रोज में। जैसे ये हमारा प्लांट है, ठीक, ये प्लांट वेल डेवलप्ड है, तो क्या करते हैं, ये इसका स्टीम लेके हम क्या किए, इसको ज़मीन में डाल दें, क्या किए, ज़मीन में डाल दिए। तो ज़मीन में डालने के बाद क्या देखते हैं, ये नया प्लांट निकल गया, तो वही हो गया, रनर होता है। और क्या क्या होता है, तो इसमें हम लोग को क्या याद रखेंगे मेनली कि इन प्लांट में क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, रनर हुआ, राइजोम हुआ अदरक वाला, शक्कर हुआ, ट्यूबर हुआ, ऑफसेट हुआ, बल्ब हुआ। और ये क्या करता है, इसके पास एक न्यू ऑफस्प्रिंग को राइज करने के पास एक कैपेसिटी होता है, ये कैपेबल होता है कि हाँ ऐसे ऐसे करके हम क्या करते हैं, एक नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो जिसके पास ये स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, इसमें क्या हुआ, दो कोई भी टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, नहीं है, सिर्फ एक कैसा हो रहा है, ए सेक्सुअल हो रहा है। ये पेज भी कर। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या सुने हैं, सोर्स ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ, एक हमारा क्या था, टेरर ऑफ बंगाल, याद रखना। टेरर ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं हम, बताओ, टेरर ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ को, ठीक। एक्वेटिक प्लांट होता है, किसको बोले, वाटर हाइसिंथ को बोले। बीच ऑफ द, ये कैसा इन्वेसिव वीड होता है, फाउंड इन ग्रोइंग व्हेनेवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर, क्या होता है, पानी में वो खड़ा रहता है। इसको इन्वेसिव एक तरह से क्या है, वीड है, वीड मतलब जिससे वो नशा वाला टाइप वैसा। इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, क्या करता है, पानी में क्या होता है, ड्रेन क्या करता है, ऑक्सीजन को ड्रेन करता है। और विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिश, जिसके कारण क्या होता है, फिश का डेथ होने लगता है। समझ में आ रहा है, तो इसमें क्या याद करना है, वाटर हाइसिंथ आ सकता है एग्जाम में, कोई ठीक नहीं आता है। टेरर ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ को। ये कैसा है, एक्वेटिक प्लांट है, वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड है। ये कहाँ पाया जाता है, ग्रोइंग कहाँ, स्टैंडिंग वाटर में। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ड्रेन करता है वाटर में, इसके कारण मछली क्या होता है, मरने लगती है। समझ में आ गया। अब इसके बारे में हम 13 और 14 चैप्टर में इकोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे वाटर हाइसिंथ के बारे में। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो डैट दिस प्लांट आर प्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट ब्यूटीफुल फ्लावर। ये हम लोग क्या देखते हैं, ये जो प्लांट है कहाँ हम लोग को मिलता है, इंडिया में। क्यों, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर होता है, इसका शेप लीव्स का जैसा हो, इसका ब्यूटीफुल फ्लावर, इसका लीफ का जो शेप होता है वो भी अट्रैक्टिव करने वाला होता है। सिंस इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेबली इन फेनोमेना रेट, और इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको वेजिटेटिवली हम लोग क्या इसको उगाते हैं, क्योंकि ये देखने में अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल फ्लावर है। और पूरे वर्ल्ड में वाटर बॉडी में क्या होता है, स्प्रेड होता है शॉर्ट पीरियड टाइम में। समझ में आ गया टेरर ऑफ बंगाल के बारे में। अब हम लोग क्या देखते हैं, लाइक पटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डायलिया कल्टीवेटर, हम लोग कैसे इसको कल्टीवेट करते हैं। हैव यू सीन अ स्मॉल प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड, हम लोग क्या देखते हैं, कोई स्मॉल प्लांट है, इसको हम लोग किस में इमर्जिंग करती हैं, बर्ड में, जिसको हम लोग आई बोले ऑफ पटैटो, ट्यूबर, किस में, ट्यूबर, पटैटो का ट्यूबर में। फ्रॉम द राइजोम ऑफ बनाना, किस राइजोम किसका, बनाना में। एंड द जिंजर में। व्हेन यू केयरफुली टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ऑरिजिन ऑफ न्यू प्लैनेट, क्या हम लोग देखते हैं, तो कहाँ से, वो कहाँ से राइज होता है, कहाँ से राइज होगा, कहाँ से, नोड से राइज होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हमारा मॉडिफाइड स्टीम होता है प्लांट में, मॉडिफाइड, वो जैसे कि कैसे था, हमारा आलू था, वहाँ पे क्या था, आई था, जहाँ से क्या निकला था, बर्ड, तो क्या मॉडिफाइड स्टीम ही है। व्हेन द नोड कम, और ये जो हमारा नोड है किसके कांटेक्ट में आता है, डैम्प, थोड़ा सा मतलब क्या मॉइस्चर के, सॉइल और वाटर में, तो क्या वो प्रोड्यूस करता है, रूट को प्रोड्यूस करके क्या बना देता है, न्यू प्लांट बना देता है। जैसे किस में था, एडवेंटेटियस बर्ड में हो रहा था,
एडवेंटिटियस वर्ड किस में था? एडवेंटिटियस जिंजर में। और कैसे हो गया? ब्रायोफाइलम वाला प्लांट में क्या हो रहा था? लिप से जड़ निकल रहा था। इसके पास समझ में आ गया? ये पेज में क्या याद रखना था? जैसे कि हम लोग कैसे करके सबको उगा रहे हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? नोड। जरूरी क्या? नोड। नोड क्या होता है? ये एक मॉडिफाइड स्टीम है जो कि थोड़ा सा भी डैम्प और सॉइल और वाटर से के कांटेक्ट में आता है तो रूट को प्रोड्यूस करके न्यू प्लांट बना देता है। कैसे? जैसे एडवेंटिटियस रूट हो गया, हमारा ब्रायोफाइलम वाला पत्ता हो गया, थोड़ा सा भी उसको ये सब सॉइल मिला, वाटर मिला, डैम्प सॉइल मिला तो वो क्या हुआ? अपने पत्ते से ही रूट को प्रोड्यूस करने लगा। हम लोग देख लें कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या है? कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है ऑर्गेनिज्म का। ये क्या है? सिंपली ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, इसमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि अलगी, फंगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द एडवर्स कंडीशन। लेकिन ये जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करेंगे तो ये एडवर्स कंडीशन मतलब उल्टा हो जाता है। अब बोल रहा है फाइंड आउट करो कि हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स दिस ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन। मतलब अब तुमको बताना है कि सबके लिए एसेक्सुअल के लिए सबका अपना अपना फेवरेबल कंडीशन होता है। मतलब सेक्सुअल के लिए हर कंडीशन चाहिए, गैमेट चाहिए, 2 पेरेंट चाहिए, ये हो गया। Asexual vegetative as well as sexual mode of reproduction exhibit by the higher plant. On the other hand, only sexual mode of reproduction is present most of the animal. कुछ वैसा है नहीं। तो हमारा क्या हो गया? Asexual खत्म हो गया। Asexual हमारा खत्म हो गया। अब कल पढ़ेंगे क्या? सेक्सुअल। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल। कब पढ़ेंगे? कल। एक होता है एक फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है? हम लोग जानते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये छूट गया लाइन। फ्रेगमेंटेशन पढ़े हम लोग। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंट प्रोड्यूस करता है। समझ में आया? फ्रेगमेंट जैसे कि किसी का बॉडी है, बॉडी क्या होता है? ब्रेक होता है डिस्टिंक्ट पीसेस में, जिसको हम लोग फ्रेगमेंट बोले। समझ में? जैसे कि किस मेरा बॉडी है, इसको हम लोग क्या किया? कट कर दिए। तो कट करने के बाद क्या देखते हैं कि ये जो अलग हो गया, तीनों क्या हो गया? अलग अलग हो गया। इसको हम लोग बोल दिए क्या? फ्रेगमेंट। और ये क्या देखते हैं? ये तीनों मिल के नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करा दिए तो इसको हम लोग बोल दिए फ्रेगमेंटेशन। समझ में आ गया? जो फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? हाइड्रा में भी होता है। बस एक टर्म याद रखना। चलो, कोई डाउट होगा कमेंट में पूछ लेना। और कल क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का करवा देंगे। 2 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सोचेंगे ये वीक में पूरा यूनिट खत्म कर दे, फिर इसका क्वेश्चन 2